नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया मोड़ ले रहा है। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी और इससे जुड़ा ताजा विवाद। क्या है ये पूरा मामला? क्यों भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को अवैध करार दिया है और इसके पीछे पाकिस्तान का क्या हाथ है? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यह पूरा विवाद शुरू हुआ है किशनगंगा और रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को लेकर, जो जम्मू कश्मीर में बन रही है। पाकिस्तान इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताता रहा है, जबकि भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि के नियमों के तहत ही बन रही है। हाल ही में एक मध्यस्थता अदालत, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ने इन मामलों पर सुनवाई करने का अपना अधिकार जताया, लेकिन भारत ने इस अदालत को ही अवैध और इसकी कार्रवाई को एक दिखावा करार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने इस तथाकथित मध्यस्थता अदालत के अस्तित्व को कभी मान्यता नहीं दी है। भारत का शुरू से ही ये कहना रहा है कि इस अदालत का गठन खुद सिंधु जल संधि 1960 का एक गंभीर उल्लंघन है। इसलिए इस फोरम में होने वाली कोई भी कार्यवाही या लिया गया कोई भी फैसला अवैध और शून्य है। भारत ने इसे पाकिस्तान के इशारे पर एक दिखावा बताया है। सरकार का कहना है कि यह इस्लामाबाद द्वारा अपनी आतंकवादी गतिविधियों से जवाबदेही से बचने की एक और हताश कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान का इस गढ़े हुए मध्यस्थता तंत्र का सहारा लेना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धोखे और हेरफेर के उसके दशकों पुराने पैटर्न के अनुरूप है। यहीं से इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। भारत ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं कर देता, तब तक यह संधि निलंबित रहेगी। और जब तक संधि निलंबित है, भारत इस संधि के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। यह एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट संदेश है दोस्तों। हालांकि इस पूरे मामले में एक राहत भरी खबर भी है। इसी साल जनवरी में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने सिंधु जल संधि से जुड़े किशनगंगा और रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं से संबंधित 7 सवालों पर भारत के रुख का समर्थन किया था। विदेश मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि यह भारत के इस रुख को सही ठहराता है कि ये सभी 7 सवाल न्यूट्रल एक्सपर्ट की क्षमता के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि भारत अपनी परियोजनाओं को संधि के तहत ही बना रहा है और इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। अब बात करते हैं उस मूल समझौते की जो इन सभी विवादों की जड़ है, सिंधु जल संधि। यह संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु बेसिन के पानी के बंटवारे के लिए हस्ताक्षरित की गई थी। पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी का कुल पानी भारत को असीमित उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग घरेलू उपयोग, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करने की अनुमति है। लेकिन दुख की बात है कि भारत अपनी कानूनी हिस्सेदारी का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है, खासकर भंडारण क्षमता की कमी के कारण। संधि के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक की जल भंडारण क्षमता बनाने का अधिकार है, लेकिन पर्याप्त भंडारण क्षमता अभी तक नहीं बनाई गई है। इसके अलावा पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजनाओं से अनुमानित 20,000 मेगावाट की बिजली क्षमता का दोहन किया जा सकता है, लेकिन केवल 3,482 मेगावाट क्षमता ही निर्मित की गई है। दोस्तों, यह पूरा मामला बेहद जटिल है और इसमें भू राजनीतिक, सुरक्षा और कानूनी पहलू है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन बंद न होने तक संधि को निलंबित रखेगा और किसी भी अवैध कार्यवाही को स्वीकार नहीं करेगा। यह देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या भारत का यह कड़ा रुख सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।